मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया फर्स्ट, इसमें एक मेथड है डिस्प्ले। फिर मैंने एक इंटरफेस बनाया सेकंड, उसमें शो मेथड भी है और डिस्प्ले मेथड भी है। इन दोनों इंटरफेसेस का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब मैंने लिखा क्लास माय इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट कॉमा सेकंड। माय क्लास दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। तो माय क्लास में मुझे शो भी बनाना पड़ेगा और डिस्प्ले भी। अब मेन जो नया स्टार्ट होता है वो यहां से है। फर्स्ट एम इक्वल टू न्यू माय। फर्स्ट तो है इंटरफेस का नाम, एम इंटरफेस टाइप का वेरिएबल, न्यू माय मतलब उसमें माय क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया। तो कर सकते हैं ऐसा, तो इंटरफेस के टाइप के वेरिएबल में ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही हो। अब अगर मैं लिखता हूं एम डॉट डिस्प्ले, तो एम के अंदर किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? माय टाइप का। तो माय क्लास का डिस्प्ले कॉल होगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं एम डॉट शो, तो एम डॉट शो, एम का डेटा टाइप क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट एक इंटरफेस है और उसमें शो मेथड नहीं है। फर्स्ट नाम के इंटरफेस में सिर्फ डिस्प्ले नाम का ही मेथड है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट इंटरफेस में डिस्प्ले नाम का मेथड है। तो अगर फर्स्ट इंटरफेस टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उसका यूज करके सिर्फ डिस्प्ले मेथड को ही कॉल कर सकते हो, शो मेथड को कॉल नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं एम डॉट शो लिखूंगा, एम का डेटा टाइप फर्स्ट है जो कि एक इंटरफेस है, उसमें सिर्फ डिस्प्ले मेथड है, तो डिस्प्ले तो कॉल हो जाएगा लेकिन शो कॉल नहीं होगा। जब भी किसी वेरिएबल का यूज करके मेथड को कॉल किया जाता है तो वो मेथड जो है उस वेरिएबल के टाइप में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ m का यूज करके डिस्प्ले को कॉल किया। m का डेटा टाइप फर्स्ट है। फर्स्ट के अंदर क्या क्या है अपन देखें। फर्स्ट के अंदर सिर्फ डिस्प्ले है। तो फर्स्ट के अंदर अगर सिर्फ डिस्प्ले है तो मैं m का यूज करके सिर्फ डिस्प्ले को ही कॉल कर सकता हूँ, शो को कॉल नहीं कर सकता। तो जब प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है तो ये चेक होता है कि जो भी मेथड आपने कॉल किया है वो उस क्लास में है या नहीं है, या उस इंटरफेस में है या नहीं है। हाँ, अब आप लोग ध्यान से देखो, मैंने सेकंड इंटरफेस के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया ए इक्वल टू न्यू माय, उसमें माय क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया। अब सेकंड इंटरफेस के अंदर तो दो मेथड हैं, शो भी है और डिस्प्ले भी है। तो सेकंड ए, तो मैं ए का यूज करके डिस्प्ले को भी कॉल कर सकता हूं और ए का यूज करके शो को भी कॉल कर सकता हूं। तो इसका मतलब इंटरफेस के टाइप के वेरिएबल का यूज करके सिर्फ ऐसे मेथड्स को ही कॉल किया जा सकता है जो उस इंटरफेस में हो। ये बिल्कुल क्लास जैसे है। अगर मैं पर्सन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो मैं पर्सन के मेथड्स कॉल कर सकता हूँ। तो वैसे ही इंटरफेस के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके सिर्फ ऐसे मेथड को ही कॉल किया जा सकता है जो कि उस इंटरफेस में हो। तो ऊपर फर्स्ट टाइप का वेरिएबल है एम, तो एम के अंदर तो सिर्फ डिस्प्ले है तो मैं डिस्प्ले को कॉल कर सकता हूँ, शो को कॉल नहीं कर सकता। जबकि सेकंड ए, सेकंड टाइप का वेरिएबल है ए, अब ए का यूज करके मैं डिस्प्ले को भी कॉल कर सकता हूँ और शो को भी कॉल कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अब इंटरफेस दो तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है। एक होता है इंटरफेस का फुल इंप्लीमेंटेशन और दूसरा पार्शियल इंप्लीमेंटेशन। फुल इंप्लीमेंटेशन में तो क्या होता है, इंटरफेस के सारे मेथड आपको क्लास में बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने इंटरफेस फर्स्ट डिक्लेयर किया, इसमें दो मेथड्स हैं, शो और डिस्प्ले। तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को यूज करेगी उसके अंदर आपको शो भी बनाना पड़ेगा और डिस्प्ले भी बनाना पड़ेगा। उसको कहते हैं फुल इंप्लीमेंटेशन।
अब जैसा आप यहाँ नीचे देख रहे हो, मैंने लिखा क्लास माई इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट, क्लास माई इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट। तो माई क्लास के अंदर मुझे डिस्प्ले भी बनाना है और शो भी बनाना है, लेकिन मैंने सिर्फ डिस्प्ले बनाया, तो इसमें एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने शो नहीं बनाया है। तो मुझे इस क्लास को भी क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। और अब जो बचा हुआ एक मेथड है शो, वो इसकी चाइल्ड क्लास में बनाना कंपलसरी होगा। तो मैंने यहाँ लिखा क्लास माई डेटा एक्सटेंड्स माई, इसमें मुझे शो बनाना कंपलसरी होगा। तो इसको अपन कहते हैं पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस। जब इंटरफेस के सारे मेथड आप क्लास में नहीं बनाते, तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। अब बचे हुए मेथड कहाँ बनाने कंपलसरी होंगे? इस क्लास की चाइल्ड क्लास के अंदर। तो मैंने माय क्लास में सिर्फ डिस्प्ले बनाया है, शो नहीं बनाया, तो एरर आएगा। तो मैंने माय क्लास को यहाँ एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब ये मेथड बनाना कहाँ कंपलसरी होगा? बचा हुआ एक शो माय क्लास की चाइल्ड क्लास माय डेटा के अंदर। अगर अगर इंटरफेस में 10 मेथड्स हैं और उसमें से मैंने 9 क्लास में बना दिए और एक नहीं बनाया, तो वो भी पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ही है। पार्शियल मतलब आपने इंटरफेस का कुछ पार्ट इंप्लीमेंट किया है। वो 90% भी हो सकता है और 10% भी हो सकता है। अगर मैं इंटरफेस के 10 में से सिर्फ एक मेथड बनाऊं क्लास में, और बाकी के उस क्लास की चाइल्ड क्लास में बनाने होंगे, मतलब 9, तो पार्शियल इंप्लीमेंटेशन मतलब आपने पूरी तरह से इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब मैंने यहाँ एक क्लास बनाई फर्स्ट, इसमें डिस्प्ले मेथड बनाया। फिर मैंने सेकंड क्लास बनाई जिसकी पेरेंट है फर्स्ट, इसमें शो भी बनाया और डिस्प्ले भी बना दिया। ओवरराइडिंग वही है, डिस्प्ले पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है, या उससे रिलेटेड। अब मैंने लिखा फर्स्ट आर इक्वल टू न्यू फर्स्ट। फर्स्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट टाइप का बनाया और डिस्प्ले को कॉल किया। तो फर्स्ट का डिस्प्ले कॉल होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब आ जाए अपन इनहेरिटेंस में, पेरेंट टाइप के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन हो सकता है। फर्स्ट ए इक्वल टू न्यू सेकंड। फर्स्ट पेरेंट क्लास है, सेकंड उसकी चाइल्ड क्लास है, तो ऐसा किया जा सकता है इनहेरिटेंस में। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पेरेंट टाइप के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ए का यूज करके सिर्फ ऐसे मेथड को ही कॉल कर सकते हैं जो फर्स्ट क्लास में हो। तो फर्स्ट क्लास में तो अपना कौन सा मेथड है देखें अपन, फर्स्ट क्लास में तो सिर्फ डिस्प्ले मेथड है। तो फर्स्ट टाइप के वेरिएबल ए का यूज करके सिर्फ डिस्प्ले को ही कॉल कर सकते हैं। तो मैं ए डॉट डिस्प्ले तो लिख सकता हूं, लेकिन मैं ए डॉट शो नहीं लिख सकता, क्योंकि शो मेथड फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं है। तो इसमें तो आएगा कंपाइल टाइम एरर। पेरेंट क्लास के वेरिएबल का यूज करके सिर्फ ऐसे मेथड को ही कॉल कर सकते हैं जो पेरेंट क्लास में हो। तो पेरेंट क्लास है ए, उसका पेरेंट क्लास है फर्स्ट, उसका वेरिएबल है ए। तो ए का यूज करके मैं शो को तो कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि शो फर्स्ट क्लास में नहीं है। लेकिन ए का यूज करके मैं डिस्प्ले को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले फर्स्ट क्लास में है। तो कंपाइल टाइम पे ये चेक होता है कि जिस भी वेरिएबल ने मेथड को कॉल किया है, उस वेरिएबल की क्लास के अंदर वो मेथड है या नहीं है। ए वेरिएबल ने शो को कॉल किया है, तो ए का टाइप है फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर शो नहीं है, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। अब ए ने डिस्प्ले को कॉल किया है, डिस्प्ले फर्स्ट क्लास में है, तो कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब रन किया जाता है प्रोग्राम को, तो मेथड कौन सा कॉल होगा?
ए डॉट डिस्प्ले लिखा मैंने। ए का टाइप है फर्स्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है सेकंड क्लास का। तो जब प्रोग्राम रन होता है तो जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास का फंक्शन कॉल होता है। तो ए डॉट डिस्प्ले लिखा मैंने, तो ए के अंदर सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट है न्यू सेकंड। ए में सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट है, किसका कॉल होगा? सेकंड का। रन टाइम पे मेथड उस क्लास का कॉल होता है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, और इसको कहा जाता है डायनेमिक मेथड डिस्पैच। डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या होता है? रन टाइम पे जावा ये डिसाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल में जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उस क्लास का फंक्शन कॉल हो। तो ए डॉट डिस्प्ले लिखने पे ऊपर ए को अपन ने तो सेकंड टाइप की मेमोरी अलोकेट करी है, तो ए के अंदर सेकंड टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो डिस्प्ले सेकंड क्लास का कॉल होगा, फर्स्ट का नहीं होगा। इसको कहा जाता है डायनेमिक मेथड डिस्पैच। तो कंपाइल टाइम पे तो जिस वेरिएबल ने कॉल किया है उसकी क्लास में मेथड होना चाहिए, ये तो कंपाइल टाइम पे चेक होता है। रन टाइम पे एक्चुअली मेथड कौन सा कॉल होता है? जिस तरह का ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं शेप ए इक्वल टू न्यू लाइन लिखूं और ड्रॉ को कॉल करूं तो ड्रॉ लाइन का कॉल होगा। अगर मैं ए में सर्कल ऑब्जेक्ट असाइन कर दूं फिर ड्रॉ को कॉल करूं तो ड्रॉ सर्कल का कॉल होगा। विजन था कि ए के अंदर ऑब्जेक्ट तो सेकंड टाइप का है, तो मैं शो भी कॉल कर सकता हूं। फिर ए इक्वल टू न्यू सेकंड लिखा है, तो जब ऑब्जेक्ट सेकंड टाइप का है तो शो भी तो कॉल किया जा सकता है, तो कॉल किया जा सकता है। तरीका अलग है कॉल करने का। ए है फर्स्ट टाइप का, इसको सेकंड में मैंने टाइप कास्ट कर दिया। ए को मैंने सेकंड में टाइप कास्ट किया, ये जो पूरे ब्रैकेट्स हैं, तो ये ए को मैंने सेकंड में टाइप कास्ट किया और फिर शो को कॉल किया, तो ये कॉल हो जाएगा। तो अगर आपको पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने असाइन किया हुआ है और आपको चाइल्ड क्लास वाला मेथड ही कॉल करना है, तो कॉल करने का तरीका क्या है? ए पेरेंट टाइप का वेरिएबल है, उसको चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट करो और मेथड को कॉल कर लो।